कच्चे तेल की जिसमें दबाव के कारण काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरा है और बहुत दिनों बाद, कई महीनों बाद $70 के नीचे ब्रेंट ऑयल चला गया है। क्यों गया है, इसके पीछे क्या समझना चाहिए, इस पर बातचीत करेंगे। एक्सपर्ट हमारे साथ है जो दुनिया में जाने माने एनर्जी सोर्सेज को भी ट्रैक करते हैं और बहुत सारे खाड़ी देशों में घूमते हैं, नरेंद्र तनेजा जी। तनेजा सर, हमने देखा कि ब्रेंट क्रूड 70 के नीचे आ गया और कल ओपेक की मंथली रिपोर्ट में बताया गया कि 2024 और 2025 दोनों के लिए जो ग्रोथ टारगेट था उसको थोड़ा थोड़ा कम कर दिया गया है। और बहाना ये बताया गया, रीज़न ये दिया गया कि चीन की तरफ से जो पहले 7 लाख बैरल पर डे की खपत थी वो 6.5 बची है। तो मंदी की आशंका है क्या, इस वजह से गिर रहा है क्रूड? बाजार तो सेंटिमेंट से चलता है, आप अच्छी तरीके से जानते ही हैं इसको। जो बाजार में जो सेंटिमेंट्स हैं उनकी जो आधार है, जो उनका इंटरप्रिटेशन और रीडिंग है वो गलत है। उनका ये मानना है कि भाई कुल मिलाकर के डिमांड तो बढ़ने वाली है नहीं, बल्कि डिमांड डिस्ट्रक्शन हो सकता है। और दूसरी तरफ जितनी बाजार को, तेल को, उद्योगों को, दुनिया को जरूरत है तेल की, उससे ज्यादा है, जिसको आम भाषा में ग्लट बोलते हैं। ग्लट है, बहुत तेल है, लेकिन वो उनकी जो रीडिंग है वो गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं है। ये बात सच है कि बहुत डिमांड नहीं बढ़ रही है, लेकिन कई क्लट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितनी है उससे थोड़ा सा ज्यादा है। और जहां तक ओपेक की आपने बात करी, ओपेक में जो लेकर के आई है, बड़ी इसका मैसेज बड़ा क्लियर है। ओपेक ने डिमांड को लेकर जो प्रोजेक्शन एक रिपोर्ट में दिया है, कुल मिलाकर के अपने सदस्यों को उसकी कहने की कोशिश है कि हमको कुछ करना पड़ेगा। माहौल बना रहे हैं, वो माहौल बना रहे हैं प्रोडक्ट जो पहले जो पॉलिसी उसको रोल बैक करें और प्रोडक्शन कट की तरफ वापस जाए। तो ये माहौल बना रहे हैं। भाई डिमांड तो बढ़ने नहीं वाली, लेकिन हमारी जो जरूरत है, सऊदी अरब हो, इराक हो, यूएई और जितने बड़े मेंबर है, उनका कहना है $80 से नीचे तो उनको बिल्कुल पटरी नहीं खाता है। 80 से नीचे गया तो उनकी इकोनॉमी डावाडोल हो जाएगी, खासतौर से सऊदी अरब की, जो इतना एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन कर रहा है। तो ये उनका इंटरनल कंजम्पशन के लिए है, एक ओपेक के अंदर माहौल बनाने के लिए है कि भाई अब हमको उल्टा करना पड़ेगा, प्रोडक्शन कट की तरफ जाना पड़ेगा, वो प्रोडक्शन कट जिससे कीमतें वापस ऊपर जाने लगे और $80 पे आए। तो ये उनका एक अपना एक प्ले है, इट्स नथिंग मोर देन। लेकिन बाजार की जो रीडिंग कि जियोपॉलिटिकल ट्रिगर खत्म हो गए हैं, कोई ऐसा कुछ खास अब नहीं है, डिमांड डिस्ट्रक्शन हो सकता है, चाइनीज अर्थव्यवस्था तो परेशानी में, सब जानते हैं कि अमेरिका भी जो है वो रिसेशन की तरफ जा रही है। तो इसलिए ये माहौल बनाने की एक बात इसमें अहम पॉइंट ये है, उस समय जब डेमोक्रेटिक पार्टी चुनाव के मोड में है, कमला हैरिस को लगता है वो चुनाव जीत सकती हैं, ये माहौल अगर आता है कि सब अमेरिकी अर्थव्यवस्था जो है वो रिसेशन में जा रही है, तो फिर तो वो चुनाव हार जाएंगे और ट्रम्प साहब जीत जाएंगे। तो ये माहौल, ये नैरेटिव बनने नहीं देगी डेमोक्रेटिक पार्टी या अमेरिका की सरकार। तो ये नहीं, और बाजार, इसलिए मैंने कहा ओपेक भी हरकत में आ जाएगी, अमेरिकी सरकार इसको लेके हरकत आएगी, कोई रिसेशन ऐसा नहीं है। तो दोनों मिलाकर ये फैक्टर प्ले करेंगे और जो सेंटिमेंट्स हैं उनमें आप देखेंगे करेक्शन होगा। सेंटिमेंट्स का कभी कोई लॉजिक नहीं होता और यही हम देख रहे हैं। जी, तो अगले महीने जो अक्टूबर में बैठक होनी है ओपेक प्लस की, जिसमें प्रोडक्शन कट जारी रहे, इसके खिलाफ फैसला लेना था, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि वो कट कंटिन्यू करने के लिए फैसला हो सकता है, राधा थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं क्योंकि प्राइस जैकअप करना है। तो नेट तो फिर इसका मतलब डिमांड का इशू तो है नहीं। डिमांड का इशू तो बिल्कुल है। देखिए, डिमांड इशू जो 3 बड़े बाजार हैं तेल के, वो अमेरिका, चीन और भारत है। इन तीनों के अंदर जहां डिमांड में थोड़ा सा जैसे ब्राइट स्पॉट, तो वो खाली भारत है। और भारत में लगातार जो है वो ग्रोथ हो रही है। जहां तक डिमांड की बात है, बड़ी अर्थव्यवस्था में सिर्फ भारत में ग्रोथ हो रही है, कहीं और नहीं हो रही। चीनी अर्थव्यवस्था जितना लोग चीन जताता है उससे कहीं ज्यादा परेशानी में है, और बाजार इसको, जो एक्सपर्ट्स हैं, अच्छी तरह जानते हैं। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में रिसेशन की एक हल्की शुरुआत है, अभी उसको फुल फ्लेजेड रिसेशन या डीप रिसेशन नहीं कहा जा सकता, ये चुनाव के बाद ही पता लगेगा। लेकिन अमेरिकी अर्थव्यवस्था परेशानी में धीरे धीरे आ रही है, ये आ रहा है। तो इसी को लेकर के ओपेक और बाजार एक तरीके से आगे चलकर रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन ओपेक का काम है कि मार्केट को मैनिपुलेट, प्राइस को मैनिपुलेट करना, यही उनका काम है, कार्टेल है, और वो हरकत में आएंगे। और अमेरिकी सरकार फिलहाल, अगर ऑयल सस्ता होता है, बहुत सस्ता होता है, तो उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। लेकिन अगर 70 के आसपास रहता है तो इससे बेनिफिट होगा, इनको फायदा होगा जो डेमोक्रेटिक पार्टी है। लेकिन साथ में अगर ये नैरेटिव जाता है और ये बिकने लगता है कि वहां रिसेशन आने वाला है, तो ट्रम्प साहब कहेंगे, देखने आपका तो सबसे बड़ा मुद्दा ये था, आपने अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी कर दी, लेकिन आपकी अर्थव्यवस्था तो परेशानी में आ गई, तो चुनाव हारेंगे। तो ये बहुत सारी चीजों को उनको बैलेंस करना पड़ेगा। लेकिन मेरा मानना है, हो सकता है भी 70 से नीचे जाए, 65 भी चला जाए, लेकिन टिकेगा वहां पे नहीं, और ना 70 पे टिकेगा। मैनिपुलेशन शुरू हो जाएंगे, बाजार हरकत में आएगा, ओपेक हरकत में आएगी, जो पीछे की फोर्सेज है वो हरकत में आएंगी, और ये जो सेलिंग हो रही है जिसकी वजह से कीमत नीचे आ रही, ये थम जाएगी और कीमतें जो है वो फिर उत्तर की दिशा में जाना शुरू होंगी। ओके, तो कई सारे इसके कारण हैं जो तनेजा जी ने हमें बताया। तनेजा, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।
कि एक तो पॉलिटिकल रीजंस भी है, अमेरिका में चुनाव है, नहीं चाहेंगे कि रिसेशन जैसी माहौल बने, लेकिन चीन की तरफ से डिमांड थोड़ी स्लो हो रही है और ओपेक अपने प्राइस चेकअप करने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहा है। और ये बात बिल्कुल सही कि एक पॉलिटिकल कमोडिटी है, इसमें प्राइस मैनिपुलेशन होता है। मैनिपुलेशन इन द सेंस कि जो ओपेक प्लस के देश हैं वो चाहते हैं कि प्राइस ऊपर रहे, क्योंकि इस 56 देशों की इकॉनमी क्रूड से ही चलती है। तो इस तरह ये परिस्थिति में क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रूड पूरी दुनिया के लिए, भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रूड का नीचे रहना हमारे लिए ज़रूर फ़ायदेमंद है, लेकिन एक सर्टेन लेवल से जब वो नीचे जाता है तो हमारे लिए दिक्कत भी होती है, क्योंकि क्रूड की वजह से जो जिन इकॉनमीज़ के हमारा साथ संबंध है, अगर वो वीक हो रही हैं तो हमारे लिए मुश्किल आती है। इसीलिए आज देखिए आप, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ में दम नहीं है, वरना 70 गिर गया तो चलना चाहिए स्टॉक्स को, नहीं चल रहे हैं, वो भी गिर रहे हैं, क्योंकि जो रिसेशन की आशंका है चाइना में, अमेरिका में, वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करती हुई दिख रही है। बहरहाल इस पर नज़र बनी रहेगी कि क्या आगे रुख लेता है क्रूड। फिलहाल तो 70 को टच करके वो ऊपर की तरफ है अभी, लेकिन कितना सस्टेन करेगा अभी कहना बहुत मुश्किल है। मार्केट एक रेंज के अंदर प्ले कर रहा है। नेक्स्ट 1.5 आवर में किस तरह से मार्केट बिहेव करता है, इस पर बातचीत होगी कमाई का अड्डा में छोटे से ब्रेक के बाद।